गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्मदिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकृतभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लव रहिता प्रज्ञान घनः प्रकटो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्भुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुगं गौड़पदं योगीन्द्र गोविंद्र योगीन्द्रमथा शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास्पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम तोटकं वर्तिकारमन्ना गुरु संततो मानतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदी विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हम लोग गीता के 7वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। निष्काम लोग कहते हैं कि हमारा जो अंतःकरण है वह शुद्ध हो रहा है, वही हमारा निष्कामता का फल है। हम जो काम कर रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, उसमें स्वच्छता आ रही है। हमारी बर्तन जो चमक रहा है तो उसको यह चमकना हमारा कर्म का फल है। देखना यह है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो रहा है कि नहीं, तो हो रहा है। तो बर्तन हमने धोया, साफ हो गया। गीता में भगवान अर्जुन को बताया कि यह विज्ञान सारथी है। सारथी अस्तु मनः प्रग्रहवानरः सारयति अश्वान इति सारथी ही। जो घोड़ों का संचालन करे उसका नाम सारथी है। हमारी इंद्रिय घोड़े हैं, संचालन ठीक हो रहा है कि नहीं, असमय में लगाम खींच दी, असमय में ढील दे दी या असमय में मोड़ दी, तो इससे हमारी इंद्रिया के घोड़े या तो रुक गए या तेज दौड़ने लगे या बेरास्ते भटक जाते हैं। तो मन की बागडोर भी ठीक चलनी चाहिए, ना कभी तेज कर दें कभी धीरे कर दें, बैलेंस होना चाहिए ना। वेदांती लोग मानते हैं कि उपक्रम बड़ा पराक्रम होता है। उपक्रम माने कोई काम हम प्रारंभ करते हैं तो कैसे प्रारंभ करते हैं, उस समय किस लिए प्रारंभ करते हैं, किस लक्ष्य से प्रारंभ करते हैं, किस उद्देश्य से प्रारंभ करते हैं, किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रारंभ करते हैं। जिस काम को करने के लिए या जिस काम की सफलता के लिए हम प्रारंभ करते हैं वही अंत में पूर्ण होता है, सफल होता है। भक्त लोग कहते हैं कि उपक्रम में प्रारंभ में कोई गलती भी हो सकती है, गलती तो हो ही सकती है, परंतु जहां उपसंहार हो वहां जाकर हमारा काम पूर्ण होता है। तो उपक्रम में संकल्प है और उपसंहार में प्राप्ति है। तो जो हम लोग का ये 7वां अध्याय स्टार्ट हुआ है, तो पिछले 6वें अध्याय के उपसंहार में जो 6वां अध्याय का 47वां श्लोक था, योगिनाम अपि सर्वेषां मदगतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। भगवान ने 6वें अध्याय के 47वें श्लोक में ये बोला था। ये 7 भगवान ने कहा कि हम आपका आदर करते हैं। किसका आदर करते हैं? तो मतः सम्मतः, अर्थात वे हमारी मति के अनुरूप हैं, चाहे भक्ति योगी हो चाहे ज्ञानी योगी हो। योगी नाम आपी सर्वेशाम, जितने भी योगी होते हैं, जितने भी साधन होते हैं, क्योंकि योगी का अर्थ है साधक, साधन करने वाले। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे चंदन कैसे लगाते हैं, यह तो गीता में है ही नहीं कि चंदन आड़ा लगाना है कि तिरछा लगाना है कि गोला लगाना है। इसका वर्णन कहीं गीता में नहीं की गई है। आप तुलसी की माला पहनते हैं या रुद्राक्ष की पहनते हैं, इसका भी वर्णन सारी गीता में नहीं है, कहीं गीता में नहीं है। आपका कपड़ा लाल है या आपका कपड़ा सफेद है, इसका भी वर्णन जो है गीता में नहीं है। वहां तो योग शब्द का जो अनेक अर्थों में प्रयोग हुआ है
वह है योगः कर्मसु कौशलम। तात्पर्य है कि कर्म करने की कुशलता होनी चाहिए। काम करते समय अपने इतने अविष्ट तो नहीं हो जाते हैं कि उसके फंदे में आप फंस गए। ऐसी चतुराई, ऐसे कौशल से कर्म कीजिए कि कर्म करते भी चलिए और उसमें फंसिए भी मत। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। आपके मन में राग द्वेष न हो महाराज, समता बनी रहे। सिद्धि असिद्धि का ख्याल मत कीजिए। यह ध्यान कीजिए कि मैं काम ठीक ठीक कर रहा हूं कि नहीं, यह सावधानी पूर्वक होनी चाहिए। क्या अच्छा काम करना अपने आप में सफलता नहीं है? अच्छा काम करना भी अपने आप में सफलता है। जिस समय एक गिलास पानी लेकर हम दूसरे को पिलाते हैं, एक गिलास किसी को पानी पिला दिए, तो उस समय वह हाथों में पानी का गिलास लेना और किसी को पिलाना, आपका यह कर्म क्या आपको सुख नहीं देता महाराज? तो जब आप किसी को नमस्कार करते हैं, किसी को भी आप नमस्कार करते हैं, तो क्या आपको मजा नहीं आता? नमस्कार भी तो एक कर्म है। जब आप किसी का स्वागत करते हैं, तो क्या आपको उसमें आनंद नहीं आता? तो कर्म स्वयं में रस है। यदि आप कर्म श्रद्धा से करते हैं, विनय से और निष्ठा के साथ करते हैं, तो काम करना स्वयं में रस है। योग तो बहुत तरह किया जाता है। समाधि लगाना भी योग है, कर्म करना भी योग है, भक्ति करना भी योग है, तथा ज्ञान प्राप्त करना भी योग है। तो योग विविध है, मतलब बहुत प्रकार का है, लेकिन जो निवृत्ति परक योग है, हम यहाँ उनकी चर्चा नहीं करते। आप काम करते रहिए, आपका योग होता रहे। तो यह कैसे होगा? तो भगवान ने कहा, मदगते नान्तरात्मना, यह योग की कुंजी है। कौन? गीता। आप अपनी अंतरात्मा को भगवान के साथ मिला लीजिए महाराज। आपकी अंतरात्मा कहाँ है? परमात्मा के साथ मिली हुई है कि अलग पड़ गई है? सर्वात्मा की दृष्टि से विचार करिए तो यह जो विश्व सृष्टि चल रही है, इसमें पृथ्वी सबको धारण करती है और सर्वात्मा पृथ्वी के अंदर बैठकर काम कर रहा है। जल सबको तृप्त करता है और जल के अंदर बैठकर सर्वात्मा काम करता है। सूर्य सबको दे रहा है रोशनी और सूर्य के भीतर बैठकर सर्वात्मा काम कर रहा है। यूं ही वायु सबको प्राण दे रहा है तथा आकाश सबको अवकाश दे रहा है। यही देखिए, मदगते नान्तरात्मना है। इसको समझ लेना जरूरी है। जब आपकी अंतरात्मा पृथ्वी के समान सबको धारण करती है, सबको क्षमा करती है, जब हमारी अंतरात्मा जो है सबको धारण करती है, सबको जैसे पृथ्वी धारण करती है वैसे सबको धारण करती है, वैसे ही समान सबका आप्यायन करती है, सबको तृप्त करती है। कौन? जल। तेज के समान, सूर्य के समान सबको प्रकाश देती है। वायु के समान सबको प्राण प्रदान करती है और आकाश के समान सबको अवकाश देती है। तब समझिए कि आपकी अंतरात्मा परमात्मा के साथ मिल गई है। इस प्रकार यदि यह मेरा और वह तेरा तथा वह दुश्मन है, यह दोस्त अर्थात राग द्वेष में फंस गई है, तो आपकी अंतरात्मा परमात्मा के साथ नहीं मिली है। मदगते नान्तरात्मना का अभिप्राय है कि अपनी अंतरात्मा को मेरे साथ मिला दो। यदि ऐसा अनुभव नहीं होता तो यह मत भूलिए कि अनुभव एक दिन में होता है या हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता।
मतलब हमारा मन परमात्मा के साथ मिल गया है कि नहीं, पहले परीक्षा ले लीजिए। पृथ्वी सबका आश्रय देती है, जल सबको तृप्त करता है, तेज जो है, तेज के समान, सूर्य के समान सबको प्रकाश देता है सूर्य। वैसे ही वायु प्राण प्रदान करती है, सबको वो उसमें भेद नहीं है। आकाश सबको अवकाश देता है। जब ऐसा है, आपकी अंतरात्मा परमात्मा के साथ जब ऐसी मिल गई है, तो इसमें मेरा तेरा राग द्वेष जब उत्पन्न नहीं हो रहा है, तब जाके हमारा मन परमात्मा से एक हो गया है। यही मदगते नान्तरात्मना का अभिप्राय है। पहले ही कहा जा चुका है कि सदावान भजते यो माम स में युक्त तमो मतः। श्रद्धा के साथ आगे बढ़ो, श्रद्धया सत्य माप्यते, वेद का मंत्र बोलता है, वेद का ये मंत्र है कि श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। श्रद्धा सत्य माप्यते। एक मंत्र बोलता है, नाश्रद्धानाय हविर्जूषन्ति देवाः। अश्रद्धालु का अविष्य देवता लोग ग्रहण नहीं करते, जो अश्रद्धालु है। नाश्रद्धानाय हविर्जूषन्ति देवाः, हविर्जूषन्ति देवाः मतलब अश्रद्धालु लोगों का जो भोग चढ़ाते हैं देवता लोगों पर, वो देवता ग्रहण नहीं करते। प्रातः श्रद्धा मवामहे, प्रातः काल हम श्रद्धा का आवाहन करते हैं। तो ईश्वर में श्रद्धा हो, शास्त्र में श्रद्धा हो, गुरुजनों में श्रद्धा हो, कर्म में श्रद्धा हो और सफलता में श्रद्धा हो। श्रद्धा हो तो रस आएगा और उत्साह बढ़ेगा। श्रद्धावान भजते यो माम या श्रद्धाधाना मत्पराम भक्तास्तेति वमे प्रियाः। तो क्या भगवान अनुभवी से प्रेम करते हैं? नहीं, अनुभवी तो भगवान की आत्मा ही है। उससे क्या प्रेम करेंगे? तो भगवान प्रेम किससे करते हैं? यो मत भक्तः स मे प्रियः। भगवान किससे प्रेम करते हैं? तो उनका वचन है कि जो मेरा भक्त है वो मेरा प्यारा है। तो फिर यदि पूछिए कि अत्यंत प्यारा कौन है, तो उनका कहना है कि जिसको अनुभव भी नहीं हुआ है, अभी भक्ति भी पूरी तरह हृदय में नहीं आई है, जो अभी शिशु है, बालक है, श्रद्धा के साथ श्रद्धाना मत्परा भक्तास्तेतीव में प्रियाः, अतीव प्रिय है। गीता के 12 अध्याय के अद्वेष्टा सर्वभूता नाम से लेके अध्याय की पूर्ति पर्यंत 8 श्लोकों में भक्त के लक्षण बताए गए हैं। उनमें युक्त भक्त को ही भगवान ने अपना प्यारा कहा है। और अत्यंत प्यारा कौन है? तो जो श्रद्धा से युक्त है, जिसमें न तो अभी ज्ञान का उदय हुआ है और न प्रेम का उदय हुआ है, परंतु वह मुझ पर विश्वास करके श्रद्धा के साथ मेरा भजन करता है। अतः अपनी अंतरात्मा को ईश्वर के साथ मिला दीजिए और अपने अंदर भगवान की व्यापिनी आदि शक्तियों को प्रकट होने दीजिए। आकाश की शक्ति को व्यापिनी और वायु की शक्ति को प्राणनी कहते हैं। इसी प्रकार तेज की प्रकाशनी शक्ति और जल को अप्यायनी शक्ति बोलते हैं। पृथ्वी की शक्ति का नाम है धारिणी। इस बात भगवान ने 7वें अध्याय स्वयं कही है, रसो यपत्स्य कौन्तेय प्रभा शशि सूर्य। यदि ये शक्तियां प्रकट नहीं होती तो श्रद्धा रखो। भगवान कहते हैं कि तुम युक्त ही नहीं, युक्ततर ही नहीं, युक्ततम हो, अतिशय युक्त हो। युक्त की चर्चा हम लोग कर ही रहे हैं। तो
यह 7वां अध्याय बहुत उत्तम अध्याय है, बहुत आनंद देने वाला है। भगवान जगह जगह लिखा है भगवान उवाच, गीता में भगवान उवाच, भगवान उवाच का अर्थ है भगवत वचन। व्यास जी ने कहा कि यह आगे जो है यह भगवान का वचन है। 6ठे अध्याय के अंत में किसी दूसरे का वचन तो आया नहीं, भगवान ने ही बोल दिया युक्त तो ममतः। और फिर अध्याय का विच्छेद होकर 7वां अध्याय प्रारंभ हुआ, तो प्रश्न हो सकता है कि बोल तो रहे हैं भगवान, या भगवान का ही वचन है, फिर अध्याय का विच्छेद क्यों हुआ? तो मधुसूदन सरस्वती आदि विद्वानों का मत है कि पहले 6 अध्यायों में कर्म योग का विशेष रूप से वर्णन भगवान ने किया। 7वें से लेकर 12वें अध्याय तक विशेष रूप से भक्ति योग का वर्णन है। अतः कर्म योग और भक्ति योग के मध्य एक रेखा खींचने के लिए अध्याय आ गई बीच में। यहां से एक दूसरा अध्ययन प्रारंभ होता है। भक्ति योग का अध्ययन 6 अध्यायों तथा कर्म योग का अध्ययन जो है 6 अध्याय, मतलब 7वें अध्याय से लेके अब 12वें अध्याय तक भक्ति योग आ गया। तो जैसे पहला पाठ, दूसरा पाठ, तीसरा पाठ कहते हैं, वैसे ही यह 7वां पाठ है। 7वां अध्याय अर्थात 7वां पाठ। स्तोत्र में कहा है कि भगवान की कृपा उस पर होती है जो दैन्यादि सद्गुणों से युक्त हैं, अभिमानी पर कृपा नहीं होती। इसके माने हैं कि अभिमानी कृपा का अनुभव नहीं कर सकता। यह बात नहीं है कि कोई ऐसा देश है, कोई ऐसा काल है, कोई ऐसा हृदय है अथवा कोई ऐसा वस्तु है जिस पर भगवान की कृपा न हो, परंतु अहम भाव की प्रधानता से कृपा का अनुभव नहीं होता। शिष्यते हम साधिमाम ताम प्रपन्नम करके शरणागत होता है, वह भगवान की वाणी सुनता है। अब देखिए यहाँ अर्जुन मौन है और भगवान की वाणी मुखर हो रही है। इसके लिए आवश्यक है कि विनय दैन्यादि सद्गुण हो, जिज्ञासा हो, वाद विवाद की रुचि न हो, मतभेद न हो, मतवाद न हो। यदि आप अपने मत की स्थापना करना चाहते हैं कि हमारे मत का समर्थन भगवान करें, तो यहाँ भगवान की वाणी अवरुद्ध हो जाएगी और आपकी मति मुखर हो जाएगी। जहाँ हम स्वयं जिज्ञासु होते हैं वहाँ भगवान बोलते हैं। अतः हम अपने मन के विचारों को, चिंताओं को समाप्त कर दें और भगवान की वाणी बोलें। बैखरी के भीतर मध्यमा है और मध्यमा के भीतर पश्यंती है और पश्यंती के भीतर परा है। परावाक साक्षात भगवान है, वह गीता के रूप में प्रकट हो रहे हैं। जैसे प्रेमियों के बीच में वेणुनाद प्रकट होता है, बंसी ध्वनि, तात्पर्य यह है कि जिसके हृदय में भगवान का प्रेम है उसके हृदय को भगवान बांसुरी बजाकर आकृष्ट कर लेते हैं। वैसे ही जिसके हृदय में जिज्ञासा होती है उसके हृदय को भगवान गीता बोलकर आकृष्ट कर लेते हैं। जो प्रेमी है के लिए बंसी ध्वनि है, जो पाना चाहता है, प्रेम चाहता है, उसके लिए बंसी ध्वनि है, और जो ज्ञान चाहता है, कर्म ज्ञान, भक्ति का ज्ञान, समाधि का ज्ञान, उसके लिए भगवान की गीता है। उसको आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान देने के लिए भगवान की वाणी मुखर होती है। तो प्रथम श्लोक में भगवान ने कहा, मया शक्तमनाः पार्थ योगम युज्जन मदाश्रयः असंशय सग्रमं माता यथा ज्ञाससी तच्छृणु। यह तो प्रथम श्लोक था, हम लोग बोले थे। फिर उन्होंने आगे कहा कि ज्ञानम ते हम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम शेषतः यज्ञाता देह भूयो
अन्यज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रसु कश्चिद्दते सिद्धये ततामपि सिद्धानां कश्चिन्मावेति तत्त्वतः। इसके पहले दूसरा श्लोक था, ये तीसरा श्लोक है। तो अपनी वाणी की ओर अर्जुन को अभिमुख करते हुए भगवान कहते हैं कि मैं तुमको एक ऐसा ज्ञान दे रहा हूं जिसको जान लेने पर इस विश्व सृष्टि में दूसरा कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। देखिए, यदि दुनिया से आप संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे तो आपको भटकते ही रह जाना पड़ेगा। मिट्टी में कितने कण हैं, पानी में कितने बूंदे हैं, और वायु में कितने झोंके हैं, और अग्नि में कितनी लपटें उठती हैं, तेज के क्या क्या रूप हैं, और ग्रह नक्षत्र तारे कितने हैं, इनका कभी अंत नहीं मिलेगा। तो क्या बाहर की वस्तुओं को गिन गिन कर हम अपना संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? तो नहीं प्राप्त कर सकते हैं। परंतु एक वस्तु ऐसी है जिसका ज्ञान हो जाने पे सबका ज्ञान हो जाता है, तो उसको कहते हैं अधिष्ठान का ज्ञान, उपादान का ज्ञान। जिससे ये सब बने हैं उसको जान लें तो सबका ज्ञान हो जाएगा। सब में जिसकी रोशनी है उसको जान लें, सबका ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। सब में जो रस है उसको जान लें तो सबका ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अधिष्ठान का ज्ञान, उपादान का ज्ञान, स्वप्रकाश का ज्ञान, परमानंद का ज्ञान, एक विज्ञान से सर्व का विज्ञान। यह सर्व का विज्ञान आत्मदृष्टि से भी सुलभ होता है और परमात्म दृष्टि से भी। तो भक्त लोग कहते हैं कि एक भगवान ही सबके रूप में आया, अतः उसको जान लो तो सबका ज्ञान हो जाएगा। शैव लोग कहते हैं कि एक आत्मा ही सबके रूप में प्रकट होता है, यह भगवान का विलास है, ऐसा भक्त लोग कहते हैं। यह आत्मा का उल्लास है, ऐसा शैव लोग कहते हैं। तो आत्मा और परमात्मा दो नहीं है, एक ही है, इसलिए सब ब्रह्म स्वरूप है, ऐसा वेदांत का कहना है। इससे यह सिद्ध हुआ कि एक ऐसा ज्ञान जिसके प्राप्त हो जाने पर कुछ भी शेष नहीं रहता। इसके लिए प्रणाली क्या है? तो प्रणाली बताते हैं। तो पहली बात तो यह है कि आपके मन की आसक्ति होनी चाहिए परमात्मा में, मया शक्तमनाः पार्थ। दूसरी बात मदाश्रय, आश्रय होना चाहिए भगवान का। फिर योगम युज्जना, अर्थात कर्म करते रहिए, यह तीसरी बात है। फिर यथा ज्ञास्यसि, जिस रीति से ज्ञान होगा वह रीति सुनिए। समग्रम मा ज्ञास्यसि, समग्र मुझको जानोगे, भगवान ने कहा। तो उपयुक्त 5 बातों की प्रतिज्ञा एक श्लोक में भगवान ने की है। अब इस पर कल हम लोग विचार करेंगे। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।